ये तो किताबी कीड़ा है, अरे किताब के बाहर भी दुनिया है, क्या कर रहे हो आप? लेकिन आप बोलते हैं किताब के बिना कुछ भी नहीं है, और किताब भी सब कुछ, और आपने अभी किताब भी लिखी है एक। तो आप बताइए कौन ठीक कह रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या किताब की लर्निंग? दो तरह की लर्निंग होती है मेरे हिसाब से। एक लर्निंग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ी जाती है, और एक लर्निंग जो कॉलेज खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि 90% बातें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं वो असल ज़िंदगी में काम नहीं आती, और 90% बातें जो असल ज़िंदगी में काम आती हैं वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है विवेक जी, कि लोगों को लगता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई असली शुरू तब होती है जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, और वो होती है सेल्फ बुक्स, हेल्प बुक्स। और ऐसे ऐसे खतरनाक लोगों ने लिखी हुई हैं जो अगर आप पढ़ लें तो कमाल हो जाए। मैं आज भी सुबह किसी को बता रहा था कि मैं सबसे बड़ा बच्चों को अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप 20 साल के हो तो डू वन थिंग, 5 पेज एक दिन के पढ़ने का नियम बना लो। सिर्फ 5 पेज, हार्डली टू 15-20 मिनट्स। 5 पेज का मतलब होता है आप 2 महीने में 300 पेज की किताब खत्म कर दोगे। 1 साल के अंदर 6 किताबें, और 10 साल के अंदर करीब करीब 60 बुक्स आप खत्म कर सकते हो। यानी अगर आज कोई 20 साल का है तो 30 साल तक होते होते 60 बुक्स वो खत्म कर सकता है। और वो 60 बुक्स के बाद क्या टैलेंट मार्केट में निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एक कहानी थी आपका ताजे फल के ठेले के ऊपर, जो आपने बोली थी भाई। एक तो कहावत है कि भगवान ने आपको एक मुंह और दो कान दिए हैं, तो कम बोलो और ज्यादा सुनो। पर उस कहानी में आपने कुछ अलग ही समझा दिया कि भाई सुनना बंद करो, भाई सुनना नहीं है, सुनना छोड़ दो। ये थोड़ा मैं चाहता हूँ दोनों कहानी दोनों सुनाओ। अलग अलग चीजें हैं कि सुनना छोड़ दो। मैंने उस दिशा में कहा कि आप जब अपने सपने को फॉलो करते हैं, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए निकलते हैं, तो 50 लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। वहां ये बात अप्लाई होती है कि सबकी नहीं सुननी चाहिए। दो तरह के लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। पहला जो किसी की नहीं सुनते, दूसरा जो सबकी सुनते हैं। तो मैंने उस संदर्भ में कहा था कि सबकी नहीं सुननी चाहिए। और जो 2 कान और 1 मुंह है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भाई आदमी को कम बोलना चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। स्पीकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड। हम बताते आते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास लोग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, हर आदमी अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, कोई अच्छा लिसनर नहीं बनना चाहता। बोलना तो एक राष्ट्रीय बीमारी है ना। कहीं भी चले जाओ, चाय के ठेले से लेकर स्टेशन तक सब बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। इतने बकायत लोग हैं इस देश के अंदर कि आप सोच ही नहीं सकते। 5 मिनट की बात 4 घंटे में करेंगे वो। उनको ट्रम्प के ऊपर ही बात करनी है, उनको मोदी के ऊपर ही बात करनी है, अपने बैंक बैलेंस जीरो है सबके। तो बकायत हैं सबके सब। 99% लोग बकायती हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आदमी को ज्यादा सुनना चाहिए और जितना कम हो सके उतना बोलना चाहिए। अच्छा, बाकी मोटिवेशन स्पीकर ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा तो बड़ा गोल मिस कर देगा। बड़े गोल पे फोकस करो, बड़े विजन पे फोकस करो। पर कहीं पे आपने ऐसा बोला कि छोटी बातों को जिंदगी में इग्नोर मत करना, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखो। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो, छोटी चीज ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। देखो तो क्या पकड़े भाई, छोटी छोटी चीजें पकड़े या बड़े गोल पकड़े? देखो मेरे हिसाब से तो छोटी चीजें बड़े इम्पैक्ट लेकर आती हैं। इस दुनिया में कोई आदमी विवेक जी ऐसा नहीं है जिसको हाथी ने काटा हो। मच्छर ही साला काटते हैं। तो छोटी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। आप आर्मी को बेस्ट राइफल्स दे दो, बेस्ट सूट दे दो, आप उनको बेस्ट